दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 बातें जो रामायण में लिखी हैं पर कभी बताई नहीं गईं। भाइयों और बहनों, हम सबने रामायण पढ़ी है, सुनी है, देखी है, पर क्या आपने कभी सोचा जिस रामायण को हम बार बार सुनते हैं, क्या उसमें ऐसी बातें भी हैं जो कभी बताई ही नहीं गईं? रामायण कोई साधारण कथा नहीं, वो ब्रह्मांड के रहस्यों का ग्रंथ है। वाल्मीकि ने उसमें केवल घटनाएं नहीं लिखी, बल्कि उन घटनाओं के पीछे गूढ़ तत्व, नीति और भविष्य का संकेत भी छिपा दिया। रामायण में जो नहीं कहा गया वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कहा गया है। आज हम उन्हीं 10 छिपे रहस्यों का द्वार खोलने जा रहे हैं जो आपके मन, धर्म और जीवन के दृष्टिकोण को बदल देंगे। पहली बात, राम का वनवास किसी दंड का परिणाम नहीं था, बल्कि एक यज्ञ का भाग था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम का वनवास केवल कैकेयी की जिद का परिणाम नहीं था, बल्कि वह देवताओं की इच्छा थी ताकि रावण का अंत हो सके। देवानाम अपि कृत्स्नाना ऋषिणा च तथैव च रामावतारः कृतः असुराणा विनाशन। देवता और ऋषियों की प्रार्थना से रामावतार हुआ, असुरों के विनाश हेतु। राम का वनवास त्याग नहीं, एक यज्ञ था, जहां स्वयं भगवान ने अपने सुखों की आहुति दी ताकि संसार का धर्म स्थिर रह सके। दूसरी बात, लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक नींद नहीं ली थी। हाँ, यह तथ्य बहुत कम लोगों को पता है। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान लिया कि वे 14 वर्षों तक न सोएंगे, ताकि राम और सीता की सेवा कर सकें। जब लक्ष्मण लौटे तब उनकी नींद उर्मिला, उनकी पत्नी, ने पूरी की। वो 14 साल तक सोई रहीं ताकि लक्ष्मण की थकान उसके हिस्से आ सके। यह बताता है हर महान पुरुष के पीछे कोई मौन त्यागी होता है। तीसरी बात, रावण शिव भक्त था, पर उसका अंत शिव की लीला थी। रावण महान शिव भक्त था। उसने शिव तांडव स्तोत्र लिखा, जो आज भी सबसे ऊंचा भजन माना जाता है। परंतु जब अहंकार बढ़ा तो भगवान शिव ने ही विष्णु को रावण का अंत करने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि राम और रावण का युद्ध कोई द्वेष नहीं, बल्कि लीला थी, जहां भगवान अपने ही भक्त को उसके कर्मों के अनुसार मुक्ति दे रहे थे। चौथी बात, सीताधर। कम लोग जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता का जन्म पृथ्वी से नहीं बल्कि अग्नि से उत्पन्न तेज से हुआ था। वह अग्निजा कहलाती हैं। इसलिए जब उन्होंने अंत में धरती माता की गोद में प्रवेश किया तो यह उनके मूल तत्व में विलय था। पांचवी बात, हनुमान जी को राम ने अमरत्व नहीं बल्कि स्मरणत्व दिया। श्री राम ने हनुमान से कहा, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां वहां तुम रहोगे। अर्थात हनुमान जी की शक्ति स्मरण में छिपी है। जो उनका नाम लेता है उनके भीतर वही चेतना जाग उठती है। छठी बात, भरत ने अयोध्या नहीं छोड़ी लेकिन राजसुख को छुआ नहीं। भरत ने न केवल राजगद्दी त्यागी बल्कि राम के खड़ाओं को राज सिंहासन पर विराजमान कर स्वयं झोपड़ी में जीवन बिताया। रामायण का यह अध्याय हमें बताता है, सत्ता नहीं, समर्पण ही सच्चा धर्म है। सातवीं बात, रावण ने सीता का अपहरण नहीं बल्कि कर्म फल को निभाया। देवताओं ने पहले ही कहा था कि रावण तभी मरेगा जब वह एक स्त्री का अपमान करेगा। अतः सीता का हरण उसके अंत की भूमिका थी। वो केवल अपने कर्म का परिणाम निभा रहा था। आठवीं बात, जटायु का बलिदान पक्षी धर्म नहीं बल्कि सत्य रक्षा का प्रतीक था। जटायु ने रावण से युद्ध किया जबकि वह जानता था कि वह हार जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने राम को वचन दिया था कि सीता माता की रक्षा मेरे प्राणों से ऊपर है। यह दिखाता है कि धर्म निभाने के लिए सफलता नहीं,
संकल्प चाहिए। 9वीं बात, राम ने रावण का अंतिम संस्कार स्वयं किया था। हाँ, भगवान राम ने रावण को मारा जरूर, पर उसके अंतिम संस्कार का पूरा विधि विधान भी स्वयं राम ने किया। उन्होंने कहा, शत्रु का भी धर्म होता है और धर्म को निभाना ही सच्चा कर्म है। 10वीं बात, राम ने सीता का त्याग नहीं किया बल्कि जनता की परीक्षा ली थी। राम ने सीता को त्यागा नहीं बल्कि राजधर्म और जनमत की परीक्षा ली। उनकी पीड़ा असीम थी। वाल्मीकि आश्रम में सीता का रहना भी एक दिव्य योजना थी, जहां लवकुश का जन्म होकर रामायण का गान हुआ। रामायण केवल कथा नहीं, वो हमारे जीवन की आत्मिक गाइड है। हर पात्र हमारे भीतर है। राम हमारा विवेक है। लक्ष्मण, जब भीतर का राम जागता है तो रावण अपने आप जल जाता है। रामायण हमें सिखाती है, जीवन में हर घटना भगवान की योजना है और हर दुख एक नई रोशनी की शुरुआत। जय श्री राम। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।